स्वमान आप परिवर्तन भी कर सकते हैं अपनी परिस्थितियों के अनुरूप। किसी को विघ्न ज्यादा पड़ रहे हैं, सवेरे सवेरे स्वमान लीजिए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। 21 बार ये थॉट क्रिएट करके देखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। और कैसे करना है विजुअलाइज? मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मेरा ऑरा 1 फीट का हो गया। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, 2 फीट का हो गया। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, 3 फीट का हो गया। 21 बार बोलिए, 21 फीट का ऑरा हो गया। मेरे चारों तरफ लाल किरणें, लाल कलर के सर्कल बने हुए हैं, बहुत तेज हूं मैं, राइट। और विघ्न दूर दूर तक नष्ट हो जाते हैं। इस तरीके से आप देखिए कि जैसे मानो विघ्न को आप डार्क एनर्जी दे दीजिए, ब्लैक, और अपने शक्तियों को लाल दे दीजिए। अब 21 फीट का ऑरा है लाल किरणों का, तो ये जो विघ्न है ये 21 फीट के ऑरे के बाहर है। इस तरह से विजुअलाइज करने से क्या होता है, मेरे मन को स्पष्ट कमांड मिलता है मुझे करना है, मुझेगा नहीं मन। लेकिन सिर्फ रिपीट कर रहे हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, बट विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर परिणाम कुछ नहीं आता है। फिर कहते हैं भाई जी इतने प्रमाण के अभ्यास कर लिए, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं होगा। विजुअलाइजेशन, संकल्प तो इसलिए कर रहे हैं ताकि विजुअलाइज करना सहज हो। मेन है विजुअलाइजेशन। तो इसलिए जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, कभी भी ऐसे ना बैठे सीधे बैठ गए बस चुप, और फिर विजुअलाइज करने की डायरेक्ट कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्टेप क्या है? पहला संकल्प, पहले थॉट क्रिएट करना है। आत्मा की पहली फैकल्टी है मन, तो मन से थॉट क्रिएट करना है। क्या? जैसे अभी मैं एक आत्मा हूं, मन ही मन में कर लीजिए, ये बोलकर भी कर सकते हैं आप। चाहे तो आप फोन पास रख सकते हैं और अपनी ही कमेंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उसे बाद में सुन सुन के बहुत उमंग उत्साह बढ़ता है। तो आप बैठे ऐसे, मैं आत्मा हूं। चलिए मेरे साथ करिए, 2 मिनट करते हैं। आप सभी अपने आप से बातें करेंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं इस शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु हूं, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूं। मेरा निवास स्थान मस्तक के बीच में है। अभी मैं अपने आप को मस्तक के बीच में देख रही हूं। कल्पना करें जैसे एक खाली कमरे में एक बल्ब जलता है, वैसे इस देह रूपी कमरे में मैं आत्मा रूपी बल्ब चमक रहा हूं। अपनी देह को अंदर से बिल्कुल खाली देखिए, एक कमरे की तरह, और रूहानी बल्ब चमकता हुआ। मुझ रूहानी बल्ब का प्रकाश मेरी पूरी देह में फैलता हुआ। सर के ऊपर पड़ रही हैं शीतल रश्मियां, ठंडी ठंडी किरणों को अपने ऊपर पड़ती हुई देखें, जैसे बारिश की फवारे होती है ना, वैसे। मेरे हर एक अंग को भिगोती ये परमात्म स्नेह की किरणें, परमात्म प्रेम की बूंदें मुझ आत्मा को तृप्त करती है।
ओम शांति। तो कभी भी जब भी ये पक्का करना है, जब भी मेडिटेशन करने बैठेंगे तो हमेशा चिंतन से ही शुरुआत करनी है। चिंतन किए बिना कोई योग नहीं होता। ब्रेन हैवी हो जाएगा आपका, कुछ देर बाद योग लगेगा ही नहीं। योग में कभी भी ब्रेन को हैवी नहीं करना है, लाइट, और वो चिंतन से। कई बार बैठे रहते हैं, यूं ही जोर लगाते रहते हैं, फोकस हो जाए हो जाए हो जाए, और होता क्या है, सर पूरा हैवी हो जाता है। भाई जी ब्रेन हैवी हो जाता है, सर घूमने लगता है, क्या करें। बिल्कुल स्माइल करके मुस्कुरा के बैठिए। कोई बॉर्डर पे थोड़ी ना फाइट करने जा रहे हो, एक स्माइल करके बैठना, लाइट होकर, हल्के, बिल्कुल मुस्कुराते हुए, क्योंकि आत्मा का नेचर है मुस्कुराना, दुखी रहना नहीं है। और अगर आत्मा मुस्कुराते हुए शिव बाबा को याद करेगी तो बहुत अच्छा योग लगेगा, और ब्रेन को वो मुस्कुराहट की किरणें जाने से ब्रेन भी पावरफुल होगा, हैप्पी हो जाएगा। तो सेल्स को प्योर, पावरफुल, पीसफुल एनर्जी देने के लिए मुस्कुरा के बैठेंगे। कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कभी भी मेडिटेशन करते हुए, कभी भी। कई बार भाई बहन कहते हैं, भाई जी योग लगाते हो तो आंखें खोल के रखें या क्या करें। देखो, ना तो आंखें ऐसे पूरी खोलनी है और ना आंखें पूरी बंद करनी है। आंखें पूरा खुलना ये है कॉन्शियस स्टेज, ये, और आंखें बंद करना पूरा ये है अनकॉन्शियस स्टेज, जिसमें हम सो जाते हैं। और आधी आंखें खुलना ये है सबकॉन्शियस, अवचेतन वाली स्टेज, जिसमें माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। शंकर जी को देखा है कभी ध्यान मुद्रा में कैसे बैठे होते हैं, आधे नेत्र खुले होते हैं। तो आधे नेत्र खुले होने चाहिए, और बहुत दूर तक मत देखिए उन नेत्रों से, नहीं तो फिर पूरी दुनिया दिखाई देगी। ऐसे मानो जैसे आप बैठे हैं, ऐसे अपने हाथ ऐसे करके देख लीजिए, हथेली, और अपनी हथेली को देखिए, बस इतना दूर देखना है बस, फिर हथेली हटा लीजिए, बस इतना ही देखना है। तो सब आगे का ब्लर दिखाई देगा आपको। तो खुले नेत्रों से आराम से आप योग कर सकते हैं। खुले नेत्रों से योग क्यों करना है? क्योंकि हमारी एनर्जी 80 to 85% हमारे नैनों से फ्लो होती है, बाकी 10 से 15% हथेलियों से और 5% तलवों से। तो अगर नैनों से एनर्जी फ्लो होगी बाहर तो वायुमंडल चार्ज होगा, बाबा से एनर्जी समा रही है, नैनों से बाहर निकलती जा रही है। ठीक, तो सवेरे उठते ही हमने यही काम करना है।